क्यों आतंकवादी इतने खुले मन से आए और शांति से घंटों इस तरह का क्राइम करते रह गए और स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची, हमारी सेना नहीं पहुंच पाई। और यहाँ ये भी कहते हैं कि हमने वहाँ हमारी इनपुट भी थी, इस तरह की घटना हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये मोदी की सरकार की फेल्यूर है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से पुलवामा वाले में आया कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अंगुलियां उठी, इस घटना में भी हो सकता है कि अभी काफ़ी स्टेटों में चुनाव है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ, चूँकि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हत्या कोई आतंकवादी नहीं कर सकता। हमारे पार्टी का भी और चैनपुर विधानसभा का भी गद्दार व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने हम जहां अभी घटना हुई है वहां आज तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। अगर यही लोग उन्हें जिताने का काम किए हैं, जिनकी बदौलत आज जो मंत्री बने हुए हैं, इन्हीं लोगों का देन है, बहुजन समाज पार्टी का देन था। और आज आप दूसरे के गोद में बैठ करके कौन सी परिपाटी चला रहे हैं और कौन सा भाषण आप दिखा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन 10 बच्चों पर एफआईआर किया गया, सुनने में आया है मुझे कि 10 बच्चों पर एफआईआर किया गया है, तो क्या उन मंत्री महोदय को नहीं पता है क्या कि उनके ही लोग 10 पर एफआईआर किए हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना विद्वेष फैलाने के लिए, जैसे बताया गया कि धर्म पूछ कर मारा गया, ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक विद्वेष को फैलाने के लिए इस सरकार की सोची समझी नीति है, जिसके तहत किया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं और अपराधियों को, जो भी अपराधी है, जो आतंकवादी है, उससे कठोर से कठोर सज़ा मिले, हम भी सरकार से मांग करते हैं। लेकिन सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर आप वहाँ पोस्ट नहीं बना सके, सेना का कोई बहाल नहीं रहा, सेना का कोई आदमी वहाँ नहीं था, पुलिस की जवाबदेही वहाँ नहीं तय की गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आतंकवादी इतने खुले मन से आए और शांति से घंटों इस तरह का क्राइम करते रह गए और स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची, हमारी सेना नहीं पहुंच पाई। और यहाँ ये भी कहते हैं कि हमने वहाँ हमारी इनपुट भी थी, इस तरह की घटना हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये मोदी की सरकार की फेल्यूर है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से पुलवामा वाले में आया कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अंगुलियां उठी, इस घटना में भी हो सकता है कि अभी काफ़ी स्टेटों में चुनाव है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ, चूँकि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हत्या कोई आतंकवादी नहीं कर सकता है। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात हर न्यूज़ चैनल में हमें दिखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी बहुत बड़ी भारत के साथ आप में कह रहे हैं कि जो है आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि सरकार की सोची समझी चाल है, सरकार खुद ये हमला कराई। देखिए, हमारा ये कहना है कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर सरकार क्यों नहीं पोस्ट बना पाई थी, जहाँ हजारों की संख्या में लोग जाते हों, वहाँ एक पुलिस की बहाली नहीं, क्यों ऐसा किया गया? आप घंटों, जो पूरे भारत भर के लोग वहाँ जा रहे हैं घूमने, और आप घंटों वहाँ पर आतंकवादी त्राहिमाम संदेश दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, चिन्हित आप ही कह रहे हैं, चिन्हित कह रहे हैं, उतना समय कैसे मिला उन्हें? आप कहते हैं हम शांति का बहाल किए हुए हैं, शांति बहाल हमारी, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर तो सरकार की है। सरकार को इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए कि हमारी पोस्ट वहाँ क्यों नहीं थी, हमारी पोस्ट वहाँ क्यों नहीं थी। और किसी भी घटना में हिंदू और मुस्लिम का एंगल देना धार्मिक उन्माद फैलाने की बात है। और हम इस तरह के उन्माद का तीव्र स्वर में इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाओं का भी निंदा करते हैं। और आतंकवादी, अगर जिस आतंकवादियों ने किया है, निश्चित रूप से उसे कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए। अभी वक्त कानून पे महुआ में 3 साल पहले विरोध प्रदर्शन निकाला गया, इसमें आपके 1.5 के मंत्री जामा था, चैनपुर विधानसभा से आते हैं। युवाओं ने उनके गाड़ी से झंडा कबाड़ दिया, उनका विरोध प्रदर्शन किया। अगले दिन जामा खां का बयान आता है कि मेरे बच्चे, गलती हो गई, हमारी तरफ से सबको माफ़ कर दिया गया। लेकिन 1-2 दिन पहले ही थाने में लगभग 10 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जिस व्यक्ति की आप नाम लिए वो व्यक्ति
हमारे पार्टी का भी और चैनपुर विधानसभा का भी गद्दार व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने हम जहां अभी घटना हुई है वहां आज तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। अगर यही लोग उन्हें जिताने का काम किए हैं, जिनकी बदौलत आज जो मंत्री बने हुए हैं, इन्हीं लोगों का देन है, बहुजन समाज पार्टी का देन था। और आज आप दूसरे के गोद में बैठ करके कौन सी परिपाटी चला रहे हैं और कौन सा भाषण आप दिखा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन 10 बच्चों पर एफआईआर किया गया, सुनने में आया है मुझे कि 10 बच्चों पर एफआईआर किया गया है, तो क्या उन मंत्री महोदय को नहीं पता है क्या कि उनके ही लोग 10 पर एफआईआर किए हैं। ये केवल और केवल धोखा देने वाले लोग हैं। और ऐसे अगर किसी भी दल से ऐसे लोग अगर राजनीति में रहेंगे तो निश्चित रूप से जिला का विकास और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। और हम कहना चाहेंगे कि उन 10 बच्चों को बिल्कुल निर्दोष जो एफआईआर है उसको कैंसिल करना चाहिए और एफआईआर रद्द करके उन बच्चों को निर्दोष करना है। हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार किसी का भी है, कोई भी विरोध कर सकता है। और किसी के विरोध करने से आपके ऊपर एफआईआर होता है, इससे बड़ा तालिबानी आदेश कुछ नहीं हो सकता। सवाल यूपी के साथ साथ अगर देखिए बसपा का, तो बिहार में वोट बैंक है या वोटों का अच्छा खासा प्रभाव है लोगों पर। 25 में विधानसभा चुनाव है, 3-4 महीने में कितनी सीटों पे बसपा बिहार में लड़ रही है, कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है, और एक चीज़ और गठबंधन में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ लड़ेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है और भरोसा रखिए इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और जो शोषित दलित वंचितों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुजन समाज भी बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ी हो रही है। और आगे आने वाले 2025 का जो चुनाव है निश्चित रूप से बहन मायावती के लिए होगा और इस बार हमारे हाथी यहाँ सबसे आगे होगा।